नमः। नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। ॐ ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवां च श्रीरूपं सागरजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पदान सगन ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। नम ओं विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो कार्यालय में क्या बोलते हैं उसे, गतिविधियों की वजह से थोड़ी सी देरी हो रही है, तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। लेकिन राम जी की कृपा ऐसी है कि कहीं पर भी हो कथा करने का मौका मिल ही जाता है। अब शायद मेरा आवाज ठीक ठीक आएगा सबको। हरे कृष्ण। तो हमारी चर्चा हम जारी रखते हैं, और आज हम आते हैं इस राम कथा के उस अवसर पर जहां हमें पता चलता है श्री राम जी के आने का कारण क्या था। जैसे हमने कुछ दिन पहले देखा था कि राम जी का आगमन ही हुआ था श्री रावण जी को समाप्त करने के लिए, क्योंकि भगवान बोलते हैं ना कि परित्राणाय साधुना विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो उसी हिसाब से श्री राम जी, क्योंकि रावण इतने शक्तिशाली हो गए थे, इतने बलशाली थे, और वे अधर्म की राह पर चल पड़े थे, इसलिए सभी साधुओं की रक्षा करने के लिए उनका आने का औचित्य था। और जैसे हमने अयोध्या कांड में देखा कि जब राम जी को वनवास हुआ, तो वनवास सिर्फ राम जी को बोला गया था, लेकिन फिर भी उनके साथ में सीता मैया और लक्ष्मण भैया भी साथ में आए। तो उसके पीछे कारण क्या था? तो यह जो अब होने जा रहा है, जैसे हम उस दिन भी चर्चा कर रहे थे, और आज जब हम युद्धकांड की चर्चा करते हैं तो युद्धकांड इतना व्याप्त है और उसमें इतने हमें मार्गदर्शक तत्व मिलने वाले हैं हमारे जीवन में, जिसे हम एक्चुअली इस्तेमाल कर सकते हैं कलयुग में भी। इसीलिए युद्धकांड को हमने दो भागों में लेने का निश्चय किया था कि युद्धकांड हम दो भागों में पढ़ेंगे। हम पहले ही देख चुके थे कि कैसे इतने सारे सर्ग है, इतने सारे श्लोकास है। तो ये जो छठी किताब आती है, सिक्स बुक वाल्मीकि रामायण में, स्कंद जिसे हम बोलते हैं, उसका नाम होता है युद्धकांड, और इसको युद्ध पुस्तक के रूप में भी जाना जाता है, द बुक ऑफ वॉर। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि भगवान राम और जो राक्षस थे राजा रावण, उनके बीच जो भीषण युद्ध हुआ है उसका विवरण यहाँ मिलना है। और इसका अंत कहाँ होगा? जब राम जी की जीत और सीता जी का बचाव होना है। तो यह युद्ध का महाकाव्य है जिसे हम पढ़ने वाले हैं, जिसे हम आज समझने की कोशिश करने वाले हैं। तो
ये जो रामायण के इतने सारे श्लोकास हमने उस दिन देखे थे कि टोटल कितने 24,000 श्लोक हैं। तो उसमें इस युद्ध कांड में यदि हम देखेंगे तो टोटल 131 सर्ग है, मतलब 131 लेसन्स, 131 चैप्टर्स। और सभी श्लोकों की जब हम चर्चा करते हैं तो उसमें बोला जाता है कि सबसे ज्यादा श्लोकास जो है युद्ध कांड में है, और उनकी गिनती 5,145 के करीबन की जाती है, कि उसमें 5,145 श्लोक हैं। और उन 5,041 श्लोक हमें ये पूरा वर्णन कराते हैं। तो यही बातें आज हम करेंगे। तो सबसे पहले 5,692 श्लोक, सॉरी। तो ये जो है इस युद्ध कांड की जो है, हम सबसे पहले कांड परिचय कर लेते हैं, और यह कांड क्यों पठन और पाठन किया जाता है उसके बारे में हम पहले जानने की कोशिश करेंगे। हरे कृष्णा। तो मैं सबके लिए ये स्क्रीन पर महत्वपूर्ण श्लोक है, इसे शेयर कर देता हूं। आशा है सबको यह दिखाई देगा। हरे कृष्णा। तो आप भी कोई पढ़ना चाहे तो ये श्लोक पढ़ सकते हैं। शत्रु जय समुत्साहे जनवादे विगर्हिते लंका कांडम पठेत किम वा शृणुयात सुखी भवेत्। श्लोक क्या है? शत्रु जय समुत्साहे जनवादे विगर्हिते लंका कांडम पठेत किम वा शृणुयात स सुखी भवेत्। कि जो कोई भी शत्रु के ऊपर जय प्राप्त करना चाहे, उत्साह प्राप्त करना चाहे, लोकापवाद के दोष से मुक्त होना चाहे, तो उसके लिए युद्ध कांड का जो है पठन या पाठन, पठेत किंवा श्रुणुयात, मतलब हम सुन भी लेते हैं तो वो करना चाहिए, और उसकी वजह से क्या होगा? इन सब से मुक्ति होगी, तो हो सकता है हमें सुख प्राप्त हो। लेकिन ये भौतिक लोगों के लिए सुख हमें डेफिनेटली मिलेगा, लेकिन कब मिलेगा? जब हम ये भौतिक शरीर छोड़कर आगे चले जाएंगे। तो यहाँ हमारे बहुत से चर्चा के विषय आने वाले हैं। वानर सेना का पराक्रम, रावण, कुंभ, इन राक्षसों का, उनका पराक्रम वर्णन, विभीषण का कैसे तिरस्कार होता है, विभीषण का राम के पास गमन, विभीषण की शरणागति, समुद्र के प्रति क्रोध, नल आदि की सहायता से सेतु बंधन, शुकसारण प्रसंग, शर्मा वृत्तांत, रावण अंगद संवाद, मेघनाथ पराजय, कुंभकर्ण राक्षसों का राम के साथ युद्ध वर्णन, कुंभकर्ण का और बाकी राक्षसों का वध, मेघनाद वध, राम रावण युद्ध, फिर रावण का वध, मंदोदरी का विलाप, फिर विभीषण का शोक, राम के द्वारा विभीषण का राज्याभिषेक। तो ये इतने सारे विषय है। तो ये विषय जो है हम अब समझने की कोशिश करेंगे, और उन विषयों से हमारे लिए क्या है यह भी हम समझने की यहाँ पर कोशिश करते हैं। एक कथा के रूप में इस पर जब हम चर्चा करेंगे तो यह चर्चा करने के लिए समय कई महीनों लग जाएंगे। तो हम युद्धकांड में प्रवेश करते हैं। श्रुत्वा हनुमतः वाक्यम यथा अवधि अभिभाषितम रामः प्रीति समयुक्त वाक्यम उत्तरम अब्रवीत। यहाँ क्या आ रहा है? श्रुत्वा हनुमते वाक्यम, कि हनुमान जी के वाक्य, उनके शब्द जो कि प्रेम भाव से पूर्ण थे, यह सब अभिभाषितम सुनकर राम, राम जी है, वह अब उनको जवाब दे रहे हैं। अब्रवीत हम, तो जैसे प्रभु जी ने कल बताया था कि सुंदरकांड की समाप्ति कहाँ हुई है? जब हनुमान जी राम जी से बात कर कर उन्हें जो है पूरा समाचार देते हैं। तो आप सबको ज्ञात होगा कि उसके उसका जो ये था, उसके बाद ये यहाँ पे शुरुआत हुई है हमारे युद्ध कांड की। तो यहाँ पर शुरुआत में सबसे पहले हम क्या देखते हैं
कि भाई अब राम जी क्योंकि एकदम प्रसन्न हो चुके हैं, जो उनके लिए महत्वपूर्ण था वो जान गए हैं, तो सबसे पहले राम जी हनुमान जी की तारीफ करते हैं कि सही में आपने इतना बड़ा कार्य कर लिया जो सोचना भी इस भौतिक दुनिया में असंभव था, और किसी और के लिए करना तो सोच भी नहीं सकते। कृतम हनुमता कार्यम समुद्भवी दुर्लभम मानसापि यत् अन्येन न शक्तेम धरनीतले। अब यहाँ पर ये धरनीतले जो शब्द है वाल्मीकि जी जो इस्तेमाल करते हैं, तो बहुत महत्वपूर्ण शब्द है। कि कहीं पर भी राम जी ये नहीं कहते कि इस ब्रह्मांड में यह शक्य नहीं है। राम जी कहते हैं कि यहाँ इस पृथ्वी पर यह शक्य नहीं है। मतलब उन्हें भी ज्ञात था, और यहाँ पर इनडायरेक्टली वह हमें समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि ब्रह्मांड में कई सारे ग्रह है, इवन इस भौतिक दुनिया में भी अन्य ग्रह है, जहां पर शायद यह जो डिस्टेंस था वो कम था, जहां पर जाना संभव था। लेकिन धरनी की बात करें, इस पृथ्वी की बात करें, तो वह असंभव सा प्रतीत है। और इसी प्रकार फिर जो है आगे वे चर्चा करते रहते हैं, हनुमान जी की प्रशंसा करते हैं, उन्हें हृदय से लगाते हैं, और समुद्र पार करने के लिए अब वे चिंतित होना शुरू करते हैं, क्योंकि पता तो चल गया कि सीता मैया कहाँ है। पर अब प्रश्न निर्माण होता है कि इतना बड़ा समुद्र था, वह हनुमान जी तो पार कर गए एक ही छलांग लगाकर, पर बाकी सेना का क्या? सब में उतना बल, उतना साहस, उतनी शक्ति तो है नहीं। तो कैसे पार किया जाए? और यदि समुद्र को पार नहीं किया जाएगा, तो हम उस रावण से युद्ध कैसे करेंगे, उसका नाश कैसे करेंगे, सीता को कैसे वापस पाएंगे? तो इसलिए वे चिंतित प्रतीत होने लगे। और उस वक्त फिर सुग्रीव जो है श्री राम को उत्साह प्रदान करते हैं, और बताते हैं कि आप चिंता मत कीजिए, कोई ना कोई मार्ग डेफिनेटली मिल जाएगा। हनुमान जी लंका का वर्णन करके भगवान श्री राम को सेना को कूच करने की आज्ञा देने के लिए प्रार्थना करते हैं। तो हनुमान जी ने सब कुछ बता दिया है, ही इज वन ऑफ द बेस्ट स्पाइस, जैसे हम देखते हैं। तो सब कुछ उनको ज्ञात था, कहाँ क्या है क्या नहीं, और वो तो बोल देते हैं कि अरे मैंने तो लंका को जलाकर राख कर दिया है, तो अभी आसानी से हम वहां पर चले जाएंगे। तो चलो सब लोग मिलकर जाते हैं, किसी ना किसी प्रकार वहां पहुंच ही जाएंगे, कम से कम यहाँ किष्किंधा से आगे बढ़ते हैं। तो फिर श्री राम जी के साथ जो है वानर सेना का प्रस्थान होता है, और वे सब लोग समुद्र तट पर आकर वहां पर पड़ाव करते हैं। अब जब वहां समुद्र तट पर पहुंच जाते हैं, तो श्री राम जी को ज्ञात था कि बस बस इस समुद्र के पार हमारी सीता है, और वे उसके लिए शोक करते हैं, वे विलाप करते हैं, और दर्शाते हैं कि हमारा भी जो अस्तित्व है, हमारा भी जो सही अस्तित्व है, वो बस यही है, इस भवसागर के पार ही है। हम यहाँ भवसागर के तट पर पहुंच चुके हैं, बस अब ये सागर लांघना हमारे लिए जरूरी है। तो ये जो आचार्यगण इन दो चीजों में जोड़ रखते हैं, उससे हमें यही सीखना होगा कि यस, हम भी वही चीज कर रहे हैं, हम भी अभी शोक करते हैं, विलाप करते हैं कि ये क्या हो गया, हमारे साथ ही इतना सब कुछ बुरा क्यों हो रहा है, क्यों हमें दिन रात कार्यालय में व्यस्त रहना पड़ता है, क्यों हमें इससे सुनना पड़ता है, उससे सुनना पड़ता है, यहाँ जाना पड़ता है, वहां जाना पड़ता है, क्यों क्यों क्यों? Why bad things happen to good people? तो हम भी उसी परिस्थिति में अब है।
जो श्री राम जी यहाँ पर बता रहे हैं। देखिए, श्री राम जी अपने पुरुष अवतार, मतलब ही इज द एक्सपांशन एक्चुअली ऑफ कृष्ण, लेकिन क्योंकि उन्होंने यहाँ पर मनुष्य देह में यह अवतार लिया है, वे उसी में रहकर एक आदर्श हमारे सामने प्रस्तुत करने की कोशिश कर रहे हैं। तो जैसे सामान्यतः हम शोक और विलाप करते हुए, वैसे ही वहां पर उनके साथ होता है। अब इधर समुद्र के इस पार रावण भी जो है अपना कर्तव्य करते हैं, निर्णय के लिए अपने मंत्रियों से समुचित सलाह देने का अनुरोध करते हैं। तो राक्षस जो है वे रावण और इंद्रजीत के बल पराक्रम का वर्णन करते हुए उन्हें राम पर विजय पाने का विश्वास दिलाते हैं कि अरे आप तो इतने शक्तिशाली हैं, और इंद्रजीत भी इतने शक्तिशाली हैं, तो आपका विजय निश्चित है। कहते हैं ना कि जब हमारे आसपास के लोग यदि सिर्फ हमारे हाँ में हाँ मिलाने वाले होंगे, तो कई बार हमें हमारी जो गलतियां है वो समझ में नहीं आती। और रावण जी के साथ कुछ ऐसा ही हो रहा है कि हर कोई उन्हें बोल रहा है कि आप चिंता मत कीजिए, माँ चिंतयन्तु, जबकि जरूरी होता है कि हमें हमारी गलतियां, हमारे जो कुछ भी ड्रॉबैक्स है, वो बताने वाला कोई ना कोई होना चाहिए। जिसे मराठी में हम बोलते हैं, निंदकाचे घर असावे शेजारी। और यदि वह नहीं रहा, तो जैसे रावण की दुरावस्था होने वाली है, वैसे ही हमारी भी हो जाती है। हम भी इस मनुष्य जन्म का जो सही इस्तेमाल है वह कर नहीं पाते, और जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्र में फंसे रहकर हमारी भी दुरावस्था होती है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो प्रहस्त, दुर्मुख, वज्रदृष्ट, निकुंभ, वज्रहानु, वे सब रावण के सामने शत्रु सेना को मार गिराने का उत्साह दिखा देते हैं। देखिए, एक से बढ़कर एक राक्षस यहाँ पर है उनके सामने, और एक से बढ़कर एक शक्तिशाली, और वे सब क्या बोल रहे हैं कि हम जीत जाएंगे। और वहीं पर उनके स्वयं के छोटे भाई विभीषण, वे उन्हें सही राह दिखाते। वे कहते हैं कि श्री राम अजेय है, इसलिए हे रावण भाई, आपने सीता को लौटा देना चाहिए। मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप इस अजय श्री राम पर कभी भी जीत हासिल नहीं कर पाएंगे। तो विभीषण जो है रावण के महल में जाते हैं और उन्हें बताते हैं कि कैसे अलग अलग प्रकार के अपशकुन हो रहे हैं, और इसलिए उन्हें जो है रिक्वेस्ट करते हैं कि चलिए, आप जो है कृपया सीता को लौटा दीजिए। तो कई प्रकार के अपशकुन उस वक्त होते रहते हैं, तो वह सब बताना जरूरी है। वो सब उनको बताते हैं, उन्हें समझाते हैं। धर्म और अर्थ के तत्व जानने के कारण विभीषण जो थे वे महातेजस्वी थे। भीमकर्मा उन्हें कहा जाता था, और इसीलिए उन्हें जो था ये सब जो है दिख रहा था कि कैसे आगे विनाश हो सकता है, और अपने भाई के प्रति जो उनका कर्तव्य था वे उसे पूरा कर रहे थे। और इसीलिए वे जो है विभीषण जो है अपने भाई की विजय के उद्देश्य से जो ब्राह्मणों द्वारा पुण्यवान के पवित्र घोष हो रहे थे वो भी सुन रहे थे, लेकिन उसके पीछे जो अलग ही ये चीज अलग ही जो दिशा निर्देश हो रहे थे वे भी वो समझ रहे थे।
इसीलिए वो उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि भाई, कि ये जो है देव सेना के नाशक समारंगन में प्रचंड पराक्रम प्रकट करने वाले महाबली दशानन अपने यथार्थवादी भाई विभीषण को प्लीज मान लीजिए। पर वो मानते नहीं है। फिर क्या बोलते हैं विभीषण को कि भाई नहीं, आप कितना भी भाई मुझे दिखा दीजिए, मैं यह नहीं मानता। और वे विभीषण को लौटा देते हैं। उसके बाद रावण और उनके सभासदों का सभा भवन में एकत्र होने का वर्णन आता है। रावण का सीता हरण का प्रसंग जो है उन्हें बताया जाता है। कुंभकर्ण का पहले तो उसे फटकारना होता है, फिर समस्त शत्रुओं के साथ वध स्वयं ही वो कर कर यह जो है गलती उनसे हो चुकी है, उस गलती को वो सुधारेंगे, ऐसा वो बताते हैं। देखिए, कुंभकर्ण भले ही वे सोते हैं, लेकिन वे जो थे, क्योंकि सरस्वती मैया उनके जिभ पर आकर उन्होंने उनकी जो क्या बोलते हैं, उन्हें जब वो वर मिला था, उस वर को उन्होंने बदल दिया था, लेकिन सरस्वती उनकी जिह्वा पर आ चुकी थी, तो उन्हें ज्ञान था। और इसीलिए रावण ने जो किया वो गलत है, कि विभीषण के अलावा कुंभकर्ण भी रावण को समझाते हैं। लेकिन क्योंकि वे उनके बड़े भाई हैं, इसलिए वे बोलते हैं कि मेरा कर्तव्य है, तो फिर मैं स्वयं ही समस्त शत्रुओं का वध कर लूंगा। अब यहां से एक चीज समझने को मिलती है कि थोड़े क्षण के लिए भी यदि हम हरे कृष्ण महामंत्र बोल दे, या केवल कृष्ण नाम भी उच्चार कर ले, तो उसका फायदा इससे कई गुना ज्यादा हो सकता है। क्योंकि उस वक्त सरस्वती वहां आ गई तो उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ, लेकिन पूर्ण ज्ञान ना हो पाया, क्योंकि वह क्या थे, फिर भी बाकी जो गुण हैं त्रिगुणों में से, उनके अंदर वो फंसे हुए थे। लेकिन जब हम हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं, तो अपने आप जो है वह हमारे हृदय पटल पर से जो कुछ भी इतने सारे जन्मों का मैल फंसा है, वो दूर होता है, हटने लगता है, और हमें कृष्ण की प्राप्ति हो सकती है। प्रभुपाद जी हमें अनेक अनेक तात्पर्यों में बताते हैं कि कृष्ण का कोई एक बार भी उच्चारण कर ले तो उसे भक्त मानना चाहिए, और ऐसे भक्तों की सेवा में हमें रहना चाहिए। क्योंकि इस कलयुग में केवल और केवल हरिनाम संकीर्तन यज्ञ ही यथा योग्य चीज है। और हमारा कर्तव्य है, यदि हमें सही में इस भवसागर के पार जाना है, तो जैसे चैतन्य महाप्रभु हमें बताते हैं, वे बोलते हैं कि वन हु इज अ गुड डिवोटी, तो वो क्या बोलते हैं, जो गोपियों के पद, गोपेर भक्तों के सेवा के सेवक के सेवक के सेवक के रूप में स्वयं को प्रकार वे बताते हैं। तो हमें इसलिए किसी ने एक बार भी यदि भगवान का नाम ले लिया हो, तो उसे भक्त समझकर व्याप्त होकर उस हर इंसान की सेवा करनी चाहिए। तो महापार्श्व जो है वहां पर क्या करते हैं, फिर रावण को उकसाते हैं, और रावण का शाप के कारण असमर्थ बताना और अपने पराक्रम के गीत गाना, इसका वर्णन वहां पर होता है। तो स्टोरी यहाँ पर बताई जाती है कि कैसे रावण जी को शाप मिला था, जिसकी वजह से वे चाहकर भी सीता को नहीं पा सकते थे, जब तक कि सीता स्वयं उनके प्रति समर्पित ना हो। लेकिन वो बोलते हैं कि वो भले ही मैं वहां पर असमर्थ हूं, लेकिन जहां तक पराक्रम की बात आएगी तो मेरे सामने कोई टिक नहीं सकता।
जैसे हमने कल प्रभु जी ने वर्णन किया था कि इवन शनि भगवान जो है, शनि देव जो है, उनको भी उन्होंने क्या कर लिया था, कैद करके रखा हुआ। तो ये सब वहां पर ऐसे रावण को उकसा रहे हैं, और उस वक्त विभीषण फिर से राम को अजय बताकर उनके पास सीता को लौटा देने की सम्मति देने के लिए प्रार्थना करते हैं। तो जैसे ही विभीषण यह बात करते हैं, तो इंद्रजीत जो है, उन्हें गुस्सा आ जाता है। वे विभीषण का उपहास करते हैं, और जैसे ही वह होते हैं, तो विभीषण उसे फटकार कर सभा में अपनी उचित सम्मति देने के लिए कहते हैं। यह सब कुछ रावण के मन के हिसाब से नहीं हो रहा था, इसलिए रावण क्या करते हैं, वे फिर विभीषण का तिरस्कार करते हैं, विभीषण को भी फटकार कर उन्हें निकल जाने के लिए कहते हैं। तो विभीषण देखते हैं कि मैं कितनी भी कोशिश करूं, ये सही राह पर नहीं आएंगे, तो इससे अच्छा है मैं कम से कम अपने मनुष्य धर्म का पालन करूं और भगवान की चरण में जाऊं। तो विभीषण जो है, श्री राम जी की शरण में जाते हैं, श्री राम को अपने मंत्रियों के साथ उन्हें आश्रय देने के विषय में विचार करते हैं। तो भगवान श्री राम का शरणागत की रक्षा का महत्व एवं अपना व्रत बताकर विभीषण जो है उनसे वो मिलते हैं। देखिए, शरणागत का महत्व भगवत गीता में भी श्री कृष्ण यही बताते हैं। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहम त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचि। कि तुम बस शरण आ जाओ, बाकी सब मैं देख लूंगा, इवन तुम्हारे पाप कर्मों के फलों को भी मैं देख लूंगा, तुम चिंता मत करो। और वही बात यहाँ पर इस युद्धकांड के 14वां जो सर्ग है, 14th चैप्टर जो है, उसमें श्री राम जी उनके साथ जो मंत्रीगण वहां बैठे हुए थे, उनको वे शरणागत की रक्षा का महत्व बताते हैं। और यही चीज हम जो है भागवतम के प्रथम स्कंद के 17वें अध्याय में भी देखते हैं। जब कली परीक्षित महाराज को शरणागत होता है, तो वहां पर भी वही आता है कि कैसे यदि कोई शरणागत हो जाए, तो उसकी रक्षा करना एक क्षत्रिय का कर्तव्य है। और इसीलिए महाराज कली उसे चाहकर भी मार नहीं सकते थे, और इसलिए मुश्किल हाथ से कर बैठते हैं। और कली भी यह जानता है, इसलिए वह उन्हें योर मैजेस्टी बोलकर उद्घोषित करते हैं। तो आगे हम देखते हैं कि विभीषण जी जो है, फिर आकाश से उतरकर भगवान श्री राम के चरणों की शरण लेते हैं। श्री राम जो है, वो रावण वध की प्रतिज्ञा करते हैं। शार्दुल के कहने पर रावण जो है, शुक को दूत बताकर सुग्रीव के पास संदेश भेजते हैं। सुग्रीव का रावण को सही यथोचित उत्तर दिया जाता है। श्री राम का समुद्र के तट पर 3 दिनों तक धरना देने पर भी समुद्र के दर्शन का न देना, और इसलिए फिर बाण मारकर विक्षुब्ध कर देना, इसका वर्णन होता है। नल के द्वारा सागर पर 100 योजन लंबे पुल का निर्माण, तथा उसके द्वारा श्री राम सहित वारण सेना का उस पार पड़ाव डालना, उसका वर्णन आता है। और वहां पर जो वर्णन आता है, उसमें एक बहुत ही अच्छी कथा आती है जो हम सब लोगों को ज्ञात है, कि कैसे एक गिलहरी भी उस पुल के निर्माण में सहायता करती है। यहाँ बड़े बड़े वानर बड़े बड़े पहाड़ की शिलाएं लेकर उस पर श्री राम लिखकर समुद्र में डालते हैं नल के द्वारा, और उसका सेतु बनता है। और एक छोटी सी गिलहरी वो क्या करती है, छोटे छोटे कंकर लेती है और वह भी वहां पर डालती है, उन बड़े बड़े पत्थरों को जोड़ने का काम होता है। तो श्री राम जी भी यह देखते हैं, और उस कथा से हमें पता चलता है कि आप कितना कार्य कर रहे हैं यह जरूरी नहीं है, तो आप किस भाव से भगवान के लिए कार्य कर रहे हैं यह जरूरी है।
भगवान तो भावग्रही होते हैं। तो वही हमें वहां पर समझ में आता है। फिर श्री राम का लक्ष्मण से उत्पात सूचक लक्षणों का वर्णन और लंका पर आक्रमण होता है। श्री राम का लक्ष्मण से लंका की शोभा का वर्णन कर सेना को व्यूहबद्ध करने के लिए कहना, रावण का अपने बल की डींग हाँकना, रावण का शुक और सारन को गुप्त रूप से वानर सेना में भेजना, श्री राम का संदेश लेकर लंका में लौट रावण को उनके द्वारा समझाना। देखिए, शुक और सारन जब वहां आए थे तो उनको पकड़ लिया गया था, लेकिन उनका वध करने के बजाय उनको ही वापस संदेश देने के लिए भेजा गया था, क्योंकि वहां पर भी क्या हुआ, वे तुरंत शरण आ गए। तो यदि भगवान अपने दुश्मनों को भी यदि शरण आ जाए तो इतनी सहायता करते हैं, रक्षा करते हैं, तो भक्त जब उनकी शरण में आए तो भगवान उनके लिए क्या ना करे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो उसके बाद हम देखते हैं कि सारन जो है रावण को पृथक पृथक वानर युद्धपतियों का परिचय देते हैं। वानर सेना के प्रधान युद्धपतियों का परिचय वहां पर दिया जाता है। शुक के द्वारा सुग्रीव के मंत्रियों का, मैं द्विविद का, हनुमान का, श्री राम लक्ष्मण विभीषण सुग्रीव का परिचय दिया जाता है। रावण का शुक और सारन को फटकारना, फिर उसके भेजे गुप्तचरों का श्री राम की दया से वानरों के चंगुल से छूटकर लंका में आना, रावण के भेजे हुए गुप्तचरों एवं शार्दुल का उससे वानर सेना का समाचार बताना, मुख्य मुख्य वीरों का परिचय देना, माया रचित श्री राम का कटा मस्तक दिखाकर रावण द्वारा सीता को मोह में डालने का प्रयत्न, ये सब कथाएं वहां पर होती है। श्री राम के मारे जाने का विश्वास करके सीता का विलाप, तथा रावण का सभा में जाकर मंत्रियों के सलाह से युद्ध विषयों चर्चा करना। यहाँ पर हम देखते हैं कि सीता को सांत्वना दी जाती है, रावण की माया का भेद वहां पर खुल जाता है सीता मैया के सामने। फिर श्री राम जी का आगमन और उनकी विजयी होने का विश्वास सीता जी को शर्मा जो थे वो दिलाती है। सीता के अनुरोध से शर्मा का उन्हें मंत्रियों सहित रावण का निश्चित विचार बताना, माल्यवन का रावण को श्री राम से संधि करने के लिए समझाना। देखिए, माल्यवन भी समझ चुके थे श्री राम जी स्वयं भगवान है। तो जो अब तक श्री रावण को पूरी दुनिया पर विजय प्राप्त करने के लिए उत्साहित कर रहे थे, वही क्या है, अब बोल रहे हैं कि भाई श्री राम जी से संधि कर ले। लेकिन वहां पर भी रावण क्या करते हैं, माल्यवन पर आक्षेप करते हैं और नगर की रक्षा का प्रबंध करके रावण अपने अंतपुर में चले जाते हैं। विभीषण का श्री राम से लंका की रक्षा के प्रबंध का वर्णन, श्री राम द्वारा लंका के विभिन्न द्वारों पर आक्रमण करने के लिए अपने सेनापतियों की नियुक्ति, श्री राम का प्रमुख वानरों के साथ सुबेल पर्वत पर चढ़कर वहां रात में निवास करना, इसका सब वर्णन वहां पर आता है। तो वानरों सहित श्री राम सुवेल शिखर से लंकापुरी का निरीक्षण करते हैं और सुग्रीव और रावण का जो है वहां पर फिर मल्ल युद्ध भी होता है, क्योंकि सुग्रीव रावण को देखकर खुद को रोक नहीं पाते और तुरंत जंप मार देते हैं और मल्ल युद्ध उनके साथ करते हैं। लेकिन रावण उन्हें हराते हैं तो सुग्रीव वापिस आ जाते हैं। तो श्री राम जो है वो सुग्रीव को दुस्साहस से रोकते हैं। लंका के चारों द्वारों पर वानर संयुक्त सैनिकों की नियुक्ति की जाती है। अंगद का रावण के महल में पराक्रम तथा वानरों के आक्रमण से राक्षसों को भय, इन सब का वहां पर वर्णन आता है। देखिए, युद्ध शुरू होने के पहले युद्ध को टालने के लिए राम जी फिर से कोशिश करते हैं और अंगद को जो है वहां पर अपना दूध बनाकर भेज देते हैं, पर रावण जो है वह नहीं समझते। वह बहुत ही अच्छी कथा आती है कि अंगद कह देते कि मेरा पैर कोई हटा दे तो हम चले जाएंगे,
मैं स्वयं आश्वासन देता हूँ कि राम जी युद्ध नहीं करेंगे। और हर कोई कोशिश करता है, कोई उसे हिला नहीं पाता है। फिर फाइनली रावण जी का वक्त आता है और वे उसके पैर को हटाने की कोशिश करते हैं। तो अंगद कहते हैं, आप मेरे पैरों की शरण क्यों ले रहे हैं? आप श्री राम जी के चरणों की शरण लीजिए, मैं तो उनका दास हूं। और इस पर भी वह नहीं मानते हैं। तो फिर आगे जो है युद्ध निश्चित है। तो तुरंत फिर फाइनली वह दिन आता है जहां पर लंका पर वानरों की चढ़ाई होती है। राक्षसों के साथ घोर युद्ध शुरू हो जाता है। द्वंद्व युद्ध में वानरों द्वारा राक्षसों को पराजित किया जाता है। पहला दिन खत्म होने पर रात में वानरों और राक्षसों का घोर युद्ध, अंगद के द्वारा इंद्रजीत की पराजय। और उसके बाद क्या करते हैं, इंद्रजीत जाकर स्वयं क्या करता है, फिर से यज्ञ करता है। और वह फिर कोशिश कर कर श्री राम और लक्ष्मण को बांध देते हैं। इंद्रजीत के बाणों से श्री राम और लक्ष्मण जो है वे अचीत हो जाते हैं। और ऐसी अवस्था में देखकर सभी वानर जो है वे शोक करने लगते हैं। श्री राम जी को और लक्ष्मण जी को मूर्छित देख सभी शोकमग्न होते हैं। और इंद्रजीत इधर पिता को शत्रुवध का वृत्तांत बताते हैं। तब वानरों द्वारा श्री राम और लक्ष्मण की रक्षा की जाती है। सीता को पुष्पों की विमान द्वारा जो है, यहाँ पर वर्णन आता है वाल्मीकि रामायण में, कहीं और उसका वर्णन मैंने नहीं देखा था, कि श्री राम और लक्ष्मण का मूर्छित होकर दर्शन कराया जाता है सीता जी को। और उसके बाद सीता जो है वो रुदन करती है, सीता विलाप करती है। लेकिन उस वक्त त्रिजटा जो है उन्हें समझा बुझाकर श्री राम के और लक्ष्मण के जीवित होने का विश्वास दिलाती है। तो श्री राम जी थोड़ी देर में सचेत हो जाते हैं, लेकिन लक्ष्मण के लिए विलाप करने लगते हैं। और क्योंकि वे अपने छोटे भाई की रक्षा न कर सके, इसलिए स्वयं को दोषी मानकर स्वयं प्राण त्याग का विचार करके वानरों को लौटा देने की आज्ञा देते हैं। विभीषण को इंद्रजीत समझकर वानरों का पलायन होता है। गरुड़ जी उस वक्त आते हैं और श्री राम लक्ष्मण को नागपाश से मुक्त कर कर चले जाते हैं। देखिए, गरुड़ जी को अब तक कोई सेवा नहीं मिली थी और यहाँ पर फिर उन्हें प्रथम सेवा प्राप्त हुई। तो हर कोई क्या है, भगवान की सेवा करते रहना चाहते हैं। और यहाँ पर भी गरुड़ जी ने वही किया। तो जैसे ही श्री राम के बंधन मुक्त होने का पता मिलता है, तो चिंतित होकर रावण का है धूम्राक्ष के साथ युद्ध के लिए भेजना। इसका वर्णन फिर वहां आता है। तो धूम्राक्ष का युद्ध होता है और हनुमान जी जो है वे धूम्राक्ष का वध कर देते हैं। उसके बाद वज्रदंष्ट्र का सेना सहित युद्ध के लिए प्रस्थान, वानरों और राक्षसों का युद्ध, अंगद द्वारा राक्षसों का संहार, वज्रदंष्ट्र और अंगद का युद्ध और अंगद के हाथों उनका वध। फिर रावण की आज्ञा से अकंपन आदि राक्षसों का युद्ध में जाना होता है। वानरों के साथ उनका घोर युद्ध होता है और वहां पर फिर हनुमान जी के द्वारा अकंपन का वध का वर्णन आता है। फिर प्रहस्त का रावण की आज्ञा से विशाल सेना से युद्ध के लिए प्रस्थान, लेकिन अब नील के द्वारा प्रहस्त का वध। तो प्रहस्त की मृत्यु से दुखी रावण स्वयं युद्ध के लिए पधारते हैं। तो युद्ध के लिए लक्ष्मण आते हैं। श्री राम से परास्त होकर रावण जो है वह वापिस लंका चले जाते हैं उस दिन, पहले दिन के युद्ध में। और अपनी पराजय से दुखी रावण की आज्ञा से सोए हुए कुंभकर्ण को जगाया जाता है। और आगे फिर कथा आती है कि कैसे कुंभकर्ण को देखकर वानर भयभीत होते हैं। तब विभीषण जो है श्री राम जी को कुंभकर्ण का परिचय देते हैं
और श्री राम जी की आज्ञा से वानरों का लंका के द्वारों पर डट जाना होता है। कुंभकर्ण जो है रावण के भवन में प्रवेश करते हैं, रावण का श्री राम से भय बताकर उसे शत्रु सेना के विनाश के लिए प्रेरित करते हैं। कुंभकर्ण रावण को उसके कुकृत्यों के लिए उपालंब देते हैं और धैर्य बंधाते हैं कि ठीक है, युद्ध विषय उत्साह प्रकट कर लेते हैं। महोदर का कुंभकर्ण के प्रति आक्षेप करके रावण को बिना युद्ध के ही अभिष्ट वस्तु की प्राप्ति का उपाय बताना। कुंभकर्ण की फिर रण यात्रा, कुंभकर्ण के भय से भागे हुए वानरों का अंगद द्वारा प्रोत्साहन, आवाहन, कुंभकर्ण द्वारा वानरों का संहार, कुंभकर्ण का भयंकर युद्ध, ये सब वहां होता है। और फिर क्योंकि कुंभकर्ण का वध जरूरी था, कुंभकर्ण यदि आगे रहते तो आगे जो है संभव ही नहीं था कि चर्चा आगे हो सके। तो इसलिए श्री राम जी स्वयं कुंभकर्ण का वध करते हैं। तो कुंभकर्ण के वध का समाचार सुनकर रावण विलाप करते हैं और फिर अब रावण के पुत्रों और भाइयों का युद्ध के लिए जाना और नरांतक का अंगद के द्वारा वध होता है। हनुमान जी के द्वारा देवांतक, त्रिशिरा का नल के द्वारा और महोदर का ऋषभ के द्वारा महापार्श्व उनके एक बच्चे का नाम था, उनका वध होता है। अतिकाय का भयंकर युद्ध और लक्ष्मण के द्वारा उसका वध। तो इस प्रकार धीरे धीरे सभी पुत्र भाई इन सब का वध होता है और रावण जो है फिर भी समझ नहीं पाता, युद्ध जारी रखता है। आगे क्या होता है वो हम द्वितीय भाग में शाम को चर्चा जारी रखेंगे। हरे कृष्ण। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। इस राम कथा का जैसे हमने देखा था, एक यह है कि जो यह कथा सुन ले उसमें उत्साह निर्माण हो जाता है। तो कोई बीमार भी होता है तो उसे उत्साह मिल जाता है, उसकी बीमारी जो है वह दूर निकल जाती है, उनकी बीमारी जो है वो दूर हो सकती है। तो हम गीता जी के माता जी जो है वह भी बीमार है, तो उनके लिए मैं सबसे प्रार्थना करूंगा कि वे भी उनकी माता जी के लिए जप करें, ताकि उन हम सब लोगों की प्रार्थना रहे तो उसकी शक्ति के द्वारा वे इस बीमारी से दूर हट सके। हरे कृष्ण। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। आप में से किसी के कोई प्रश्न है अब तक की कथा पर तो हम ले सकते हैं, वरना शाम को चर्चा जारी रखेंगे। हरे कृष्ण। तो हम चर्चा को यहीं विराम देते हैं। यस, यस नीलम माता जी, आप पूछ सकते हैं। ओके, अनम्यूट नहीं करते आ रहा है क्या? यस माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, सादर प्रणाम। यस माता जी। आपकी बड़ी कृपा है प्रभु जी। आज का कथा बहुत ही सुंदर लगी और बहुत अच्छा लगा प्रभु जी। प्रश्न कोई नहीं है, बस कथा के बारे में बहुत अच्छा लगा, और जो रामायण कथा चल रही है उससे तो वो बहुत ही आनंद आ रहा है प्रभु। हरे कृष्ण। आपकी बड़ी कृपा हरे है प्रभु कृष्ण। जी। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो हम चर्चा को यहीं विराम देंगे।